हेलो गाइस, नेट बैंकिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस, मैं विशाल श्रीवास्तव शांति विद्यापीठ से आज आपको बताने वाला हूं कि नेट बैंकिंग क्या होती है और हम ये भी बताएंगे कि इस सुविधा को आप किस तरह से बैंक से ले सकते हैं। यानी कि बैंक में अगर आपका खाता है तो नेट बैंकिंग का एक्टिवेट करवा कर, यानी कि अगर आपके पास अकाउंट है तो ज़रूरी नहीं कि नेट बैंकिंग चल रही हो, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नेट बैंकिंग आपको बैंक से एक्टिवेट करानी पड़ती है। बैंक से एक्टिवेट कराने के बाद आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं और नेट बैंकिंग कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एक बार नेट बैंकिंग चालू हो जाती है तो आपको किसी को पैसा देना है, किसी को पैसा ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, किसी को बिल पे करना है और किसी को पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग बहुत बेहतरीन सुविधा होती है, जिसे हम शॉर्ट में नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। और इस बैंकिंग के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए गाइस, इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग होती क्या है। गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी प्रोसेसिंग यानी ऐसा प्रोसेस है जो ग्राहक को उनके नेट बैंकिंग अकाउंट से यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी नॉन ट्रांजेक्शन मतलब किसी को बिल पे करना है, आपको कोई शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, इस तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो भी आप इससे आराम से कर सकते हैं। और बैंक खाता धारक जो अकाउंट होल्डर होते हैं, इंटरनेट पर जाकर नेट बैंकिंग अकाउंट्स जिसमें RTGS, NEFT आदि का यूज़ करके आप पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, किसी को पैसे देने हैं, तो वो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, बेसिकली NEFT कर देते हैं, RTGS करते हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। जो हमारा अकाउंट होल्डर होता है वो इसके उपयोग करने वाला जो साधन होते हैं, यानी कैसे उपयोग करते हैं वो आप लैपटॉप से भी, डेस्कटॉप से भी, यानी कंप्यूटर से भी, मोबाइल फ़ोन से भी, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, आप ये नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट आप जानते हैं कैसा माध्यम है, जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, नेट बैंकिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा बैंकों के माध्यम से ही प्रदान की जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। और ग्राहकों को उसके लिए उपलब्ध सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपको नेट बैंकिंग यूज़ करनी है, आप बैंक जाइए, वहाँ एक अकाउंट खुलवाइए। अकाउंट खोलते समय ही आपसे पूछेगा, आपको बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे नेट बैंकिंग यूज़ करनी है। वो आपको बता देंगे कि हमने आपकी नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली नेट बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर उसकी बात करें, उसकी विशेषताएं की बात करें, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको आज के युग में जहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है, आपको बार बार बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंकों में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजिकली ट्रांजैक्शन करने की, यानी कि मैं जाऊँ, सामने जाऊँ, बात करूँ, फॉर्म भरूँ, सिग्नेचर मैच हुए नहीं हुए, इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। यानी उसके अलावा यानी कि जो हमारा ग्राहक, जैसे कहते हैं, मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि में हुए ट्रांजेक्शन की अगर जानकारी चाहिए, कई बार हमें मिनी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कहीं आपको कहा जाता है, भाई साहब आपकी स्टेटमेंट लेके आइए, 1 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, 10 दिन की स्टेटमेंट चाहिए, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसकी पूरी डिटेल चाहिए, तो आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या अपने इस नेट बैंकिंग के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। आजकल हर बैंक अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रहा है, यानी ऐप दे रहा है। आप घर बैठे बैठे भी उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सिंपल, बहुत हल्के से मोबाइल आए। SBI की बात करें तो उन्होंने अपना मोबाइल ऐप दिया हुआ है, PNB की जाए तो वो उन्होंने अपना मोबाइल दिया है। हर बैंक अपना एक मोबाइल ऐप के दे सकता है, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से कोई भी ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। कोई स्टेटमेंट देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। ग्राहक फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी एक जगह से एक किसी को मुझे पैसे देने हैं तो आप NEFT, RTGS के माध्यम से वो पैसा दे सकते हैं। किसी भी तरह के बिल का भुगतान करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, DTH कनेक्शन का रिचार्ज लेना हो, या कोई बिलिंग करना हो, बिजली का बिल पे करना हो, पानी का बिल पे करना हो, या किसी तरह के अन्य बिल आपको पे करने हैं, तो वो इस नेट बैंकिंग के माध्यम से बहुत आसानी से पे किए जा सकते हैं। जो हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप इस नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसको हैंडल कर रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं, तो उसका पैसे का जो लेन देन होता है उसके लिए भी नेट बैंकिंग सुविधा हमारे पास उपलब्ध रहती है। नेट बैंकिंग की सुविधा के माध्यम से आप अपने बिज़नेस का लेन देन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रेलवे के द्वारा, बस के द्वारा, या आपको किसी तरह का पहले से टिकटिंग लेनी हो, तो आप इस नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना टिकट रिजर्व करा सकते हैं। जैसे रेलवे में आपको अपनी सीट बुक करानी है, रिजर्वेशन
ट्रांजेक्शन कराना है तो आप आसानी से इस नेट बैंकिंग के माध्यम से करा सकते हो। इसके अलावा मेडिकल पैकेजेस हैं वो बुक करा सकते हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, कोई इंश्योरेंस कराना है, बहुत आसानी से वो पेमेंट देके घर बैठे बैठे आराम से मोबाइल के माध्यम से आप पेमेंट देके वो करा सकते हो। तो इसमें बेसिकली, और अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ बहुत लंबी लिस्ट है। तो आज के खास तौर से मैं बताऊँ 2016 के बाद जो एक तरह से डिजिटल पेमेंट देने के लिए नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि हर आदमी लिटरेट होता जा रहा है और इस तरह की सुविधाओं को यूज़ करता जा रहा है। हर आदमी चाहता है कि मैं भीड़ भाड़ से बचूं, बैंक जाना ना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े, टाइम सेव रहे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति की रीच में आ चुका है कि वो नेट बैंकिंग सुविधा लेता रहे। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इस इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ ग्राहकों को कभी भी और कहीं पे भी उनके बैंक में आपकी पहुंच में, आपको कहीं दूर, आपने ये ब्रांच बहुत दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ मैं जा नहीं सकता, लाइक दैट, किसी तरह का मौसम हो, आपका मौसम ख़राब है, आप ये कुछ नहीं, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप, डेस्कटॉप के माध्यम से आप किसी तरह को पेमेंट देना चाहें कभी भी पेमेंट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ट्रांजेक्शन होता है, आपकी कई तरह की सुविधाएं जिसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इमीडिएटली कोई पेमेंट देनी हो तो IMPS जैसी सुविधा है, RTGS, NEFT जैसी सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की मदद करनी हो, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, किसी रिश्तेदार को पैसा देना हो, इमीडिएटली अगर किसी को पैसा पहुंचाना हो तो उसके लिए भी नेट बैंकिंग एक बेहतरीन सुविधा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आपका समय बचाता है, यानी कि समय सबसे मूल्यवान होता है और इस समय को बचाता है। आपको ना लाइनों में लगना है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। चलिए इसकी सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं। तो किसी भी बैंक में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जानकारी होती है, अकाउंट की डिटेल्स वगैरह होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही कारण है कि जो हमारा ग्राहक है वित्तीय संस्थानों पर, यानी कि हमारी बैंकिंग सुविधाओं पर भरोसा करता है। ये जो बैंकिंग जैसे हमारे संस्थान हैं इसमें उच्च प्राथमिकता क्या रखते हैं कि आपके अकाउंट को कोई खतरा ना हो, यानी आपके अकाउंट सुरक्षित रहें। उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपके अकाउंट को सुरक्षित रखा जाए, किसी तरह का कोई आपके बैंक अकाउंट से का मिसयूज़ ना हो सके। इसके तहत जब आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी सिस्टम लेयर वाइज लेयर दी गई है। यानी उसके अंदर आप जब काम करेंगे तो आपको उसमें यूज़र ID और पासवर्ड दिए गए होंगे, आपको पिन नंबर दिया गया या फिर टिन नंबर दिया गया। तो इस पिन नंबर और पासवर्ड के द्वारा आप अपनी ट्रांजेक्शन सेफली कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपके पास पहले तो यूज़र नेम, यूज़र ID और पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद एक और पासवर्ड होगा या फिर पिन नंबर होगा जो आपको ट्रांजैक्शन कराएगा। इसके अलावा OTP जैसी सुविधा होती है। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड, जिसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरी डिटेल में उसको जानने के लिए वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके यानी OTP जैसी सुविधा होती है, वन टाइम पासवर्ड, यानी कि फाइनली जो एक लेयर होती है जब आपकी ट्रांजैक्शन होने वाली होती है, पासवर्ड दे चुके होते हैं, उसके बाद भी एक मैसेज आपको SMS के माध्यम से एक कोड मिलता है, नंबर मिलता है। जब आप उसे वो एंटर करते हैं तो बैंक आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप सही व्यक्ति हैं नहीं, क्योंकि वो जो OTP नंबर गया है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया है। तो जब वो डाल देते हैं तब जाके आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल इस बैंक के द्वारा रखा जाता है। यानी नेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी पेमेंट होगी वो बहुत सिक्योर होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।